अजय सिंह ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार हैं अजय सिंह। तो पटवारी पेपर लीक कांड में अब तक 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पेपर लीक कांड की तेजी से चल रही है एसआईटी जांच। पेपर लीक कराने और बेचने वाले नहीं बचेंगे। तो पटवारी पेपर लीक कांड की निष्पक्ष जांच की जाएगी। तमाम बड़ी बातें कही इस दौरान। तो पेपर लीक कांड की तेजी से एसआईटी जांच कर रही है, इसका जिक्र किया। साथ ही साथ पेपर लीक कराने और बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, इसका भी सख्त संदेश। एसआईटी टीम में सीनियर पुलिस अफसर हैं शामिल। व्यक्ति विशेष को टारगेट करके जांच नहीं हो रही है, निष्पक्षता के साथ जांच की जा रही है। तो भर्ती परीक्षाओं में अब गड़बड़ी नहीं होने देंगे, इसका भी संदेश दिया। तो थोड़ा समय लगा लेकिन अब व्यवस्था ठीक होगी। तो कहीं ना कहीं युवाओं में एक संदेह था कि किस तरह से आगे परीक्षाओं पे भरोसा किया जाए, उसको लेकर अजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार हैं अजय सिंह, जिन्होंने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए तमाम पेपर लीक मामलों को लेकर एक कड़ा संदेश जनता के सामने दिया कि पेपर लीक कांड की तेजी से जांच चल रही है। इसका विश्वास दिलाया कि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच निष्पक्षता के साथ कर रही है। तो पेपर लीक कराने और बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पटवारी पेपर लीक कांड की निष्पक्षता के साथ जांच हो रही है और आगे किस तरह से इन परीक्षाओं को लेकर पारदर्शिता रखी जाएगी, इसका भी जिक्र किया। तो और क्या कुछ कहा अजय सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड में बीते 6 माह से पेपर लीक और यूकेएसएससी के बाद अब पेपर लीक की आंच यूकेपीएससी यानी लोक सेवा आयोग हरिद्वार तक आ गई है। हालांकि इस मामले में मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद बहुत तेजी से कार्रवाई भी शुरू हुई है। युवा बेरोजगारों को जो अभी तक लोक सेवा आयोग पर विश्वास था, वो विश्वास डगमगाया भी है। लेकिन एसआईटी ने इस मामले में अपनी जांच का भी दायरा बढ़ाया है और गिरफ्तारियां शुरू हो गई। इस वक्त हमारे साथ एसएसपी हरिद्वार और इस मामले के जांच अधिकारी एसआईटी चीफ अजय सिंह जी हैं। आप ही ने यूकेएसएससी पेपर लीक का पूरा भांडाफोड़ किया। हाकम सिंह जैसे माफिया जेल में हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, संघ लोक सेवा आयोग की जो लोक सेवा आयोग हरिद्वार की परीक्षाओं में गड़बड़ आई, आप लोगों ने उसमें प्राइमा फेसी बहुत कुछ गड़बड़ पाया है और गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। अभी तक क्या लग रहा है सर, इसका दायरा कहां तक है? इसमें क्या और भी लोग शामिल हो सकते हैं? क्या अभी तक की फैक्ट फाइंडिंग है? हाँ, देखिए, मैं दो चीज़ें स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भी पूर्व में जो यूके ट्रिपल एससी की जो गड़बड़ी आई थी, वो काफ़ी पुरानी, काफ़ी सालों से कुछ चीज़ें उसमें आई थी प्रकाश में। उसकी जांच के उपरांत जो है, जब एसटीएफ के द्वारा इसमें पूरी कार्रवाई की गई थी सरकार के निर्देश पर, तो पूरी तह तक जाने के बाद बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी इसमें जेल भी गए। पूरा एक गैंग था जो चाहे उत्तराखंड में रिलेटेड हो, चाहे वो यूपी में हो, सभी का भंडाफोड़ करते हुए करीब 55-60 लोग की गिरफ्तारियां इसमें की गई और काफ़ी सारे छात्रों को इसमें चिन्हित करके कार्रवाई की गई। चूंकि एक अभी वर्तमान प्रकरण एक परीक्षा के कुछ प्रश्न पत्रों को लीक होने का आया था यूकेपीएससी का, और इस मामले में चूंकि एसटीएफ ने ही प्राथमिक जो हमारी इंटेलिजेंस और एसटीएफ, चूंकि सरकार ने इसमें स्पष्ट निर्देश थे कि जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उनकी पूरी चुस्तता का ध्यान रखा जाए, तो सभी एजेंसी जो इस तरह की थी वो इसमें लगातार अपनी निगरानी कर रही थी। उसी निगरानी का फलस्वरूप था कि परीक्षा के होने के बाद ही 2-3 दिन बाद ही इस तरह के इनपुट प्राप्त होने पर इसमें एसटीएफ द्वारा प्राथमिक रूप से कार्रवाई की गई। और फिर ये एसआईटी को ये विवेचना सिर्फ इसलिए दी गई थी क्योंकि यहाँ पर मुकदमा दर्ज था, यहाँ पर यूके पीएससी का ऑफिस भी है। साथ ही साथ जो मैटर था ये पूरा यहाँ के लोगों से रिलेटेड निकल रहा था प्राथमिक जांच में, तो इसको एक गंभीर तरीके से और शीघ्र इसका अनावरण करना, और साथ ही साथ जो भी इसमें लिप्त हैं, चाहे वो आयोग के अंदर हों, बाहर हों, या यहाँ के जो लोग, यहाँ गैंग जो ऑपरेट कर रहा था, उन सब पे त्वरित कार्रवाई के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। सर, सोशल मीडिया में इस प्रकार की चर्चाएं रही कि एसआईटी बन गई, मामला हल्का हो जाएगा, एसटीएफ ज्यादा एक्सपर्ट एजेंसी होती है, वो टेक्निकली ज्यादा साउंड होते हैं, जिला पुलिस थोड़ी कमजोर होती है। पर हालांकि आपको यूकेएसएससी का भी अनुभव है, तो आप काफी हद तक समझ चुके हैं कि पेपर कैसे आता है, कैसे लीक होता है। तो क्या माना जाए एसटीएफ बेटर है या एसआईटी जो भी काम कर रही है बेटर है? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि चाहे एसटीएफ हो, चाहे जिला पुलिस हो, सभी एक ही यूनिट के हैं और पोस्टिंग सिर्फ चेंज होती है। और जहां एक्सपर्टाइज की बात रही, हर चीज़ का, हर क्राइम के लिए एक एक्सपर्ट एजेंसी की जो उसको अनुभव होता है वो बहुत काम आता है। चूंकि लास्ट 6 महीने जब मैंने वहाँ काम किया था, मतलब हमारी टीम ने काम किया था, तो हमने सारी चीज़ों के एक, क्या कहते हैं कि जो तरीका होता है, कैसे पेपर लीक होता है, क्या साक्ष्यों की जरूरत पड़ती है, कैसे सोर्स उसको खोजा जाता है पेपर लीक का, तो सारी चीज़ों का जो अनुभव था एज रहते हुए वहाँ पर हमने काम किया था। और काम
करने के बाद भी जब हम एसआईटी का गठन हुआ था तो जिला पुलिस में भी सिर्फ उन्हीं को एसआईटी में रखा गया है जो हमारे ऐसे मेंबर्स हैं जो एक्सपर्ट हैं, चाहे वो पूर्व में एसटीएफ में रहे हों, चाहे एसओजी में रहे हों, चाहे उनको टेक्निकल नॉलेज हो, और साथ ही साथ ऐसे लोग भी हैं जो लिखत पढ़त में जो काफ़ी एक्सपर्ट हैं। तो एक मिली जुली टीम बनाई गई है जो मिल के काम कर रही है। मैंने उद्देश्य सिर्फ एक ही है सरकार का कि जल्दी से जल्द जो है इस घोटाले में अगर कोई है अंदर या पहले कभी ऐसी कोई चीज़ें हैं जिसमें शामिल रहे हों, उनका पर्दाफाश करना है और आगे वाली परीक्षाओं में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति ना हो, इसको भी इंश्योर करना है। तो उद्देश्य एक ही है, चाहे कोई भी एजेंसी कर रही हो, उसका उद्देश्य यही है कि सही तरह से जांच को आगे बढ़ाना है। सर, जो लोक सेवा आयोग के पेपर लीक में अनुभाग अधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण आई, बताया जाता है वो 2004 से आयोग में है और बहुत पहले से इस अनुभाग को भी देख रहे हैं। तो क्या माना जाए कि सिर्फ पटवारी पेपर में ही गड़बड़ हुई या कुछ अभी तक आप लोगों को और इनपुट मिले हों चर्चाओं के आधार पर या लिखित शिकायत के आधार पर कि पटवारी के अलावा भी कुछ परीक्षाएं ऐसी थी जिनमें इन्होंने कुछ गड़बड़ की है या प्रयास किया हो? देखिए, ये कोई नियुक्त है अगर 15-20 साल से, तो सिर्फ ये एनालिसिस निकालना कि कोई परीक्षा पूर्व में भी लीक हो, ये भी कहना गलत है। क्योंकि क्या उसको क्या जिम्मेदारियां पूर्व में मिली थी, किस जिम्मेदारी के रोल पे था, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि एक चीज़ अभी आई है संज्ञान में, उस संज्ञान के बाद उसमें कार्रवाई चल रही है त्वरित तरीके से, और भी कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन डेवलप हो रही है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो उस पर भी हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि इसमें कोई भी बचने ना पाए। लेकिन ये कहना कि इसमें बहुत सालों से कोई धांधली चल रही है, इसको मैं अभी इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि हमारी जांच में अभी तक की ऐसा कोई सालों से कोई घपले की बात नहीं आई। हाँ, लेकिन रिसेंट जो अभी इंसिडेंट हुआ है उसको देखते हुए हम पूरे गंभीर है, क्योंकि आयोग के द्वारा भी जैसे मुझे जानकारी मिली कि इंटरनल कमेटी बना के पूरा जांच की जा रही है। जो भी कहीं पे लीकेज थी या किसी तरह की कोई कमियां थी उसको पूरा किया जा रहा है। साथ ही साथ पुलिस की जो इंटेलिजेंस की विंग है, चाहे वो जिला पुलिस की हो चाहे वो इंटेलिजेंस की हो, पूरी सतर्कता बढ़ा दी गई है। पूर्व के कोई ऐसे मामले अगर आ रहे हैं, कहीं से प्रकाश में आते भी हैं, तो उसकी भी हम छानबीन कर रहे हैं। तो उद्देश्य मैंने क्या यही है कि छात्रों के जो भविष्य को देखते हुए कि ऐसा कहीं आगे ना हो, उसको भी हमें मेंटेन करना। साथ ही साथ ऐसा कोई अपराधी बच भी ना पाए, ये भी हम पूरा ध्यान लेके चल रहे हैं कि कोई अगर ब्लैक शिप जैसे कहते हैं कि अंदर आयोग के अंदर या कोई ऐसा जुड़ा हुआ व्यक्ति, कोई दलाल है जो इस कार्यों में लिप्त है, तो उसको भी खोज के बाहर जल्दी से जल्दी निकाल लिया जाएगा। सर, मौजूदा पटवारी पेपर लीक की यदि बात करूं तो जांच कहां तक पहुंची है और कौन कौन लोग निशाने पर हैं? एक भाजपा नेता के नाम का जिक्र क्यों आता है? आखिर वो 15 दिन में ही मंडल से निकाल दिए गए। आखिर इन सब चर्चाओं के पीछे आखिर क्या कुछ कॉन्क्रीट है या ये सिर्फ चर्चाएं मात्र हैं? देखिए, मैं स्पष्ट करूंगा कि कहीं ना कहीं मीडिया में चाहे कहीं ना कहीं कुछ खबरों को सनसनीखेज बनाने का मैं मतलब ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं आ जाती है ऐसी बात। देखिए, इन्वेस्टिगेशन ना किसी पद के लिए हो रही है, ना इन्वेस्टिगेशन किसी पार्टी के लिए हो रही है, ना इन्वेस्टिगेशन किसी को टारगेट करके हो रही है। इन्वेस्टिगेशन में कोई भी दोषी हो, किसी भी पद का हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई आम आदमी हो, चाहे कैसा भी हो, वो सबके खिलाफ हो रही जो इसमें लिप्त है। ये इन खबरों का मैं इसलिए खंडन करता हूँ कि हमारी जो जांच इन्वेस्टिगेशन है वो अपराधियों के लिए हो रही है, किसी व्यक्ति विशेष या किसी उसके पद के लिए नहीं हो रही है। जो भी इसमें गलत पाया जाएगा उस पर फाइनली इस पर कार्रवाई होनी है, तो वो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी आने वाले समय में, किसका क्या रोल था, किसकी कितनी संलिप्तता थी, वो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन चूंकि एक विवेचना के गंभीरता से चल रही है, तो उसमें बहुत ज्यादा मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहता। तो क्या माना जाए अभी ये जांच का दायरा और बढ़ सकता है या बहुत जल्द इस पर विराम लगने जा रहा है? देखिए, जांच पे तभी विराम लगेगा जब आखिरी व्यक्ति तक जो भी इसमें संलिप्त है उस पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन जांच की तेजी भी त्वरित कार्रवाई चलेगा। आप देखेंगे आने वाले समय में हो सकता है कि काफी सारे हम उसमें जो हमारे पटवारी परीक्षा में जो लोग शामिल थे, सभी के एक से एक हमने चिन्हित कर लिया ऑलमोस्ट। साक्ष्यों को भी एकत्र करके उसमें कार्रवाई करनी होती है। तो वो जो प्रक्रिया है वो टाइम लग रहा है, क्योंकि इसमें स्पष्ट निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री जी के भी है और सीनियर अधिकारियों के भी है, उनकी लगातार मॉनिटरिंग भी है कि जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई की जाए, जिससे आने वाले जो अंदर कोई अगर कोई ऐसी कमी है, कोई आयोग में से कर्मचारी अधिकारी है या बाहर कोई ऐसा गैंग सक्रिय है, तो सबको सलाखों के पीछे भेजा जाए और आने वाली परीक्षा को कैसे भी इसको जो है इंश्योर किया जाए कि उसमें कहीं भी कोई गड़बड़ी ना होने पाए। सर, मेरा आखिरी सवाल है, यूकेएसएससी पेपर लीक और यूपीएससी पेपर लीक, क्या इनमें कोई भी समानता आपको दिखती है? पहली बात। दूसरी बात, क्या उनके आरोपियों इनके आरोपियों में कोई समानता है? दूसरी बात। तीसरी बात, क्या पेपर लीक कराने में जिस प्रकार की मॉडस ऑपरेंडी है वो भी कहीं ले गए कमरे में, ये रिजॉर्ट में ले गए थे पेपर हल कराने, तो क्या कुछ कॉमन लोग अभी भी हैं आपको लगता है जो इसमें थे शामिल, पूर्व में बच गए, या ये नए लोग थे जो इस प्रकरण में शामिल हुए? देखिए, इतना तो मैं अपने जो हमारी इन्वेस्टिगेशन जो मैंने लास्ट में करी है यूके SSS में,
जो एक पूरा नेक्सस गैंग का था, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग उसमें शामिल थे और उत्तराखंड के लोग थे, और जो उसमें प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड जो लोगों ने इसमें सहभागिता निभाई या जो अधिकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त रहे बहुत सालों पहले, उस सभी को चिन्हित करके सलाखों के पीछे भेजा गया, काउंट फॉर किया गया और उन पर कानूनी कार्रवाई चल रही है जो माननीय न्यायालय में भी आगे चलेगी। तो उनके कोई भी अभियुक्त इस परीक्षा में शामिल होंगे ये तो एकदम इनकार इसलिए करता हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी जेल में उन पर शिकंजा कसा जा चुका है। एक गैंग जो काफी सालों से सक्रिय था वो नेस्तनाबूद हो चुका है। अब रही बात यूकेपीएससी की, चूंकि ये प्रकरण अभी संज्ञान में आया है तो सिमिलरिटी, लेकिन क्वेश्चन की कहीं ना कहीं देखिए जो जिसको जिम्मेदारी दी गई है, या चाहे वो पेपर छापने वाला हो, चाहे पेपर की गोपनीयता बनाने में जिसकी जिम्मेदारी है, जब तक वो कंप्रोमाइज नहीं होगा तब तक पेपर की इस तरह से गोपनीयता भंग नहीं होती है। तो कहा जाए कि जो इसके कस्टोडियन है कहीं ना कहीं उस लेवल से ही कुछ लीक होती है। और रही बात पेपर सॉल्व करने की बात, तो नेचुरल सी बात है कि जब कोई पेपर या इस तरह की प्रश्न पत्र या संदिग्ध आते हैं तो कहीं ना कहीं वो गोपनीय स्थान पर ही उसका वो सॉल्व कराया जाता है स्टूडेंट साहब। तो ये पूरे देश भर में एक मोडस ऑपरेंडी, सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, मैं कहूँगा देश में बहुत जगह देख रहा हूँ कि इस तरह की परीक्षाओं की जो है गोपनीयता भंग हुई है जिसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। और यहाँ तो मुझे लगता है कि ज़्यादा तेजी से एजेंसीज हो, चाहे हमारी कोई भी एजेंसी हो, लगातार इस पर, खासकर अभी का जो प्रकरण था पेपर लीक होते ही इसमें तत्काल सूचना को डेवलप करके एसटीएफ ने इसमें प्राइमरी रूप से कार्रवाई करी, एसआईटी का गठन हो गया, इन्वेस्टिगेशन में गिरफ्तारियां 10 से हो गई है और अभी भी ये कार्रवाई चल रही है। तो मेन उद्देश्य यही है कि आगे परीक्षाओं की शुचिता को बनाना, साथ ही साथ गोपनीयता कैसे बनी रहे उसको कार्रवाई करना, और तीसरी चीज कोई भी संलिप्त हो, चाहे किसी भी रैंक का हो, चाहे कोई भी हो, उसको तत्काल उसको पर्दाफाश करके इस केस में जो है आगे प्रोग्रेस करना, यही उद्देश्य लेकर हम चल रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले बहुत जल्दी में हम इसमें इसको कर पाएंगे। देखिए युवाओं से अपील यही रहेगी, एज अ चूंकि मैं एक ऐसी परीक्षा को हेड कर रहा हूं जहां युवाओं का विश्वास पहले भी बना रहा है जब उन्होंने देखा इस कार्रवाई को, और इस विश्वास को बनाए रखें। और इस बात को मैं पूर्ण उस विश्वास से कह सकता हूं कि जो कमियां आई थी या जो लोग इस गैंग में शामिल थे उस सभी लोग का अकाउंट फॉर किया जाएगा, तो जिससे भविष्य में कोई सोच भी ना पाए कि हम इस तरह की परीक्षाओं को कहीं से लीक कर पाए। तो युवाओं को थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा। कठिन समय है थोड़ा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से हम ट्रैक पर आ रहे हैं, जो हम मेरी निरंतर जो संपर्क बना हुआ है अन्य एजेंसी से भी और कमीशन में भी अधिकारियों से, तो आने वाले समय में पूरी परीक्षा एकदम त्रुटि रहित रहेगी जिसमें कहीं कोई ऐसी त्रुटि की संभावना नहीं दिख रही है। और जो इस तरह के संदिग्ध लोग थे वो जिम्मेदारी हमारी एसआईटी की है कि उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई कर दी जाए। तो ये थे एसएसपी हरिद्वार, जो कि लोक सेवा आयोग लीक पेपर मामले के एसआईटी चीफ भी हैं। इन्होंने साफ कहा है कि एक तो पहली बात, दोषी कोई बचेगा नहीं, और दूसरा युवाओं से भी अपील की है कि थोड़ा कठिन समय जरूर है लेकिन विश्वास रखें, निष्पक्ष तरीके से आने वाले समय में परीक्षाएं होंगी और गोपनीयता बरकरार रहेगी। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, हरिद्वार।